हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विनिंग एज में। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों इस टॉपिक पे। हमारा एक टॉपिक है RIMC का हीट। तो बच्चों हीट बेसिकली क्या होता है? हीट से आप ये मत समझो कि सिर्फ हीट गर्माहट जो आपको महसूस होती है, सेंसेशन तो होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं हम हीट को। जैसे हमें सेंसेशन होती है ना, या तो कोई चीज़ गर्म लगती है हमें, हॉट होती है कोई चीज़, या कोई चीज़ हमें ठंडी लगती है। जैसे आपने अगर किसी गर्म चीज़ को गर्म का चाय का प्याला छुआ या कप छुआ तो आपको गरम गरम महसूस होगा। यानी कि वो हीट नहीं है, वो क्या है, वो हीट तो है लेकिन हीट का एक फॉर्म है हॉट। हॉट और एक जो आप अगर बर्फ़ पकड़ते हो तो आपको ठंडी सेंसेशन महसूस होगी, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ हीट है। यानी कि हीट क्या है? बेसिकली एक फ्लो ऑफ एनर्जी है जो आपको एक ऑब्जेक्ट से मतलब आपके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाती है। एक फ्लो ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो। अब वो एनर्जी आप समझोगे कि हीट सिर्फ गर्माहट ही होती है, तो वो अलग चीज़ है। वो हॉटनेस अलग होता है। हॉट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग चीज़ है। जो वार्म हमें प्रोवाइड करते हैं, वार्म मतलब गर्मी देते हैं हमें, जैसे आग सेक रहे हो आप, ये अलग चीज़ है। और हीट हमारी अलग चीज़ है। इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। हीट में हम दोनों को काउंट करते हैं। एक तो आप कोल्डनेस को भी और वार्मथ को भी, दोनों को कंबाइंड का क्या करोगे इसमें, हम इसमें पढ़ेंगे कंबाइंड आता है इसमें। सिर्फ हीट को हम इससे लेके नहीं चल सकते कि ये हमें सिर्फ वार्मथ प्रोवाइड करती है। वार्मथ हमारी अलग चीज़ है और हीट हमारा अलग है। हीट के ये सब पार्ट्स हैं, वार्मथ और कोल्डनेस। तो आगे बढ़ते हैं, हम हीट को कैसे कैसे पढ़ेंगे, आगे डिफाइन करते हैं। तो हीट हमारा क्या है? हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्म टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमारी डेफिनेशन है, तो हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है? ये फ्लो ऑफ एनर्जी यानी एक एनर्जी का फ्लो है कि जो कि एक वार्म ऑब्जेक्ट से किस में जा रही है? कूलर ऑब्जेक्ट में। यानी गर्म कोई पदार्थ है आपका, उससे किस में जा रही है? ठंडे पदार्थ में। यानी गर्म पदार्थ कौन सा होगा आपका? जिसमें आपका टेम्परेचर हाई होगा। क्योंकि जो देखो जिस जिस ऑब्जेक्ट में आपका टेम्परेचर हाई होगा वो ऑब्वियसली है, वो आपका क्या हो जाएगा? वार्म ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि गर्म पदार्थ होगा। और जो आपका लोअर टेम्परेचर वो होगा, वो आपको ठंडा महसूस होगा। तो आपका क्या हीट को कैसे डिफाइन करोगे आप? फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्म टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द हीट एनर्जी टेक्स फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई होगा उससे ट्रांसफर किस में होगी? हीट लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में। या फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास एक आप हो, आपके भी हाथ काफ़ी गर्म है और एक आपने चाय का प्याला पकड़ा। यानी कि अगर आपका चाय का प्याला ज़्यादा गर्म है और आपका हाथ भी गर्म है, तब भी आपका क्या होगा? जो चीज़ ज़्यादा गर्म होगी यानी जिसका ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर होगा, वहाँ से कहाँ पे फ्लो करेगी? आपको गर्म लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके हाथ ज़्यादा गर्म है और चाय का प्याला ठंडा ही है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी की हीट उसमें ट्रांसफ़र होगी। यानी आपको जो भी आपका चाय का ग्लास है या चाय का प्याला है वो आपको गर्म नहीं लगेगा। यानी कि क्या कह सकते हैं हम? हाइयर टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट में जो कि हीट फ्लो होगा हमारा, उसे हम क्या कहेंगे? वो मतलब वो हमारा इसका रूल होगा कि आपका हमेशा हाइयर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से, हाइयर टेम्परेचर सब्सटेंस से लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस में हीट का फ्लो होगा। इसके आपके एग्जांपल्स भी काफ़ी सारे हैं। जैसे कि आपने हाथ आग सेक रहे हो, तो आग ज़्यादा गर्म होती है तो उसकी सेंसेशन आपको महसूस होगी। यानी कि आग ज़्यादा गर्म है यानी हाइयर टेम्परेचर है, और आपके हाथ ठंडे हैं यानी लोअर टेम्परेचर है। तो क्या हो जाएगा इसका? आग की हीट आपके हाथों में जाएगी, यानी कि हाइयर टेम्परेचर से कहाँ गई? लोअर टेम्परेचर में। बर्फ़ है, अब जैसे आपको बर्फ़ आप आग के साथ रखते हो तो बर्फ़ पिघल जाएगी, क्योंकि बर्फ़ का टेम्परेचर क्या होता है? कूल, ठंडी होती है बर्फ़, लोअर टेम्परेचर होता है। और जो हम जहाँ गैस पे रख रहे हैं तो गैस में जो हमारी फ्लेम आ रही है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो यानी कि बर्फ़ के अकॉर्डिंग काफ़ी हाई है, तो बर्फ़ में हीट ट्रांसफ़र हो रही है और वो पिघल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम हीट के बारे में, और क्या जानकारी हमारे पास आती है। अब टाइप ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कि अब हीट के ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं लेकिन इसके 3 अलग अलग तरीक़ों से ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि जैसे आपको गर्माहट तो महसूस हो रही है, लेकिन क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा मेथड जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, वो क्या है? कंडक्शन। अब कंडक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, यानी कि अपने अंदर लेना। एक टाइप से आप कह सकते हो, मतलब दूसरी चीज़ से अपने उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट से जो चीज़ आ जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो डेफिनेशन क्या डिफाइन कर रही है हमें? इट इज़ द मेथड in which the transfer of heat takes place between atoms and molecules in direct contact। यानी कि जब जो आपके दो सब्सटेंस हैं उसमें जब हमारे दोनों सब्सटेंस में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक
आप मान लो एक मैंने गरम कोई ऑब्जेक्ट लिया, मतलब गरम ऑब्जेक्ट क्या, मान लो आप, मैंने एक आयरन की रॉड ली, ठीक है, उसमें मैंने हाथ से पकड़ा, अब मैंने उसे आग में रखा तो आग धीरे धीरे क्या करेगी, जो हमारी फायर होगी वो हम धीरे धीरे क्या करेगी, उस आयरन रॉड को क्या करेगी, गर्म करेगी। आयरन रॉड और फायर क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और आयरन रॉड से मेरा हाथ क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। यानी कि मुझे थोड़ी देर बाद वो रॉड जब गर्म हो जाएगी तो मैं, अब मुझे सेंसेशन महसूस होने लगेगी, मेरा हाथ जलने लगेगा। यानी कि अभी क्या हो रहा है इसमें, ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे, डायरेक्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डायरेक्ट कांटेक्ट जब हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के, मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स रॉड पे है, रॉड हीट हुई तब मेरे हाथ में गर्माहट महसूस हुई, रॉड के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किसके कांटेक्ट में, डायरेक्ट आग के, यानी आग के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मैंने उसे आग पे ही तो रखा, तभी तो वो गर्म हुई रॉड। यानी कि जब डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्शन। उस ट्रांसफर ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन, इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट। आपको बस एक इतनी सी बात याद रखनी है कि जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और तब आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो कंडक्शन कहलाएगा। अब जैसे मैंने फायर की बात करी, ऐसे अगर आप अपनी बर्फ को हाथ में पकड़ लोगे तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट है ना आपका उसके साथ, आइस के साथ, आइस क्यूब के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है आपके हाथ में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपको ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। यानी कि मेरे हाथ के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपके उससे भी बर्फ का जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स होगा उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तब कंडक्शन ऑफ हीट। लेकिन इस वाले में ट्रांसफर, इसमें हीट का कौन सा टाइप है, इसमें हीट का कोल्ड वाला टाइप है, और आग में जब मैं रॉड रख रहा हूँ तब कौन सा वाला है, वार्मथ वाला, यानी हॉट वाला टाइप है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा टाइप क्या है हमारा, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन वो क्या कह रहा है, इट इज द मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट हैपेंस बाय द मूवमेंट ऑफ द हीटेड सब्सटेंस। यानी कि जो हमारा हीटेड सब्सटेंस है उसके जो इन विच द ट्रांसफर बाय द मूवमेंट ऑफ द हीटेड सब्सटेंस, जो हीटेड सब्सटेंस है उसका मूवमेंट जब होगा, यानी कि जैसे आप आग सेक रहे हो तो आग से जो हीट निकल रही है, वार्मथ निकल रही है, उससे जो वार्मथ के निकल रही है, तो आप दूर से ही, जैसे हाथ सेक रहे हो आप, तो आपको दूर से ही वार्मथ प्रोवाइड मिलने लग जाती है ना। आपको हाथ में तो आग नहीं, आग में अगर आप हाथ डालोगे तो जल जाओगे, हीट तो तब भी मिल रही है। लेकिन अगर आपके हाथ दूर हैं तो जो उसके पार्टिकल्स आपके तक पहुंच रहे हैं जो, तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे। ऐसे ही आपका एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, जैसे आपके पास कोई बहुत ठंडी चीज़ है, जैसे आप कभी कभी गर्मियों में फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं, तो फ्रिज से भी आपको थोड़ी सी सी ठंडी ठंडी सी हवा लगने लगती है, तो वो भी क्या है, कन्वेक्शन है, एक मेथड क्या है, कन्वेक्शन। आप डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं हो फ्रिज के दूर खड़े हुए, लेकिन आपको उसकी कोल्डनेस जो है आपकी तक पहुंच रही है, कूलनेस जो उसकी है फ्रिज की, आप थ्रू एयर ही आती है हमारे उसमें, तो हमारे तक वो थ्रू एयर ही पहुंच रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एक तरीके से उस मेथड को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन, जिसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जो हीटेड सब्सटेंस है उसके मूवमेंट से हमारे तक हीट पहुंच रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। कंडक्शन में क्या था हमारा, डायरेक्ट कांटेक्ट था। कन्वेक्शन में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बट हीटेड सब्सटेंस के मूवमेंट से हम तक हीट पहुंच रही है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, कन्वेक्शन। अब हमारा तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है हमारा रेडिएशन। अब रेडिएशन तो आपको पता ही है, रेडिएशन जो एक चीज से निकलती है, रेडिएट होती हैं जो चीजें, जैसे कि इट इज द मेथड इन विच द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि जो आपका रेडिएशन मेथड है उसमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलती हैं उस ऑब्जेक्ट से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, तो उससे क्या हो जाएगा आपका रेडिएशन। उस मेथड को हम क्या कहेंगे, जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट किस थ्रू हो रहा है, वेव्स के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रहा है, उसको क्या बोल देंगे आप, रेडिएशन। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है अब, क्लासिफिकेशन ऑफ हीट। अब मैं ये क्लासिफिकेशन ऑफ हीट की बात कर रहा हूं, तो देखो ये मैं बात बार बार कह रहा हूं कि आप हीट को ये मत समझो कि आपका जो वार्म ऑब्जेक्ट है या हॉट जो ऑब्जेक्ट्स है वही आपके हीट है। हीट और हॉट, हॉट क्या है, एक वार्म क्या है, हॉट क्या है, ये एक हीट का टाइप है, और जैसे हॉट है ऐसे ही कोल्ड है। यानी कि आपको दो चीजें सेंस होती हैं, जैसे आपको गर्माहट भी एक महसूस करवा रहे हो आप, और आपको थोड़ी सी ठंड भी लग रही है तो वो भी महसूस करवा रहे हो, ये दोनों क्या है, ये हीट के टाइप्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स विद हाई हीट कंटेंट आर डिफाइंड एज
हॉट, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स में हाई हीट कंटेंट है, यानी कि हाई टेम्परेचर आप मान सकते हो, हाई हीट कंटेंट को हम हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, हॉट कहेंगे। जैसे कि जिस इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं आपके, सन है, सन से आपको ही हॉट मतलब कि गर्माहट देता है, आपको वार्मथ मिलती है। फायर है, आग से आपको वार्मथ मिलती है। हॉट पैंस हो गए, एयर फ्रॉम अ हेयर ड्रायर है, आप हेयर ड्रायर यूज करते हो तो आप उससे भी गर्म हवा निकलती है। लावा फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस, यानी कि जब ज्वालामुखी जलते हैं तो उससे जो लावा निकलता है वो भी क्या हो जाएगा हमारा, हॉट हो जाएगा, यानी कौन सा फॉर्म हो जाएगा हीट का, हॉट वाला। ऐसे ही हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या है हमारा, कोल्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट विद लोअर हीट कंटेंट आर डिफाइंड एज कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट से हमें कोल्ड सेंसेशन महसूस होती है, यानी ठंड सी महसूस होती है हमें, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोल्ड। वो कौन सा हीट का कौन सा टाइप है, कोल्ड टाइप है। यानी कि इसके एग्जांपल क्या है, जैसे आइस हो गया, आइस से हमें वो मिलता है, एसी हो गया आपका, एसी तो देखो, एसी और हीटर से जैसे आपको एक सोर्स हॉट क्लासिफिकेशन ऑफ हीट में अगर मैं हॉट की बात करूं तो उसमें हीटर भी आ गया, एक हीटर से भी हमें गर्माहट मिलती है ना। ऐसे ही हमारा कोल्ड हो गया, एसी से हमें ठंडी हवा मिल रही है तो कोल्ड हो गया। आइस क्यूब हो गया, आइस क्यूब्स हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, कोल्ड ड्रिंक्स हो जाएगा, उससे भी हमें ठंडी सेंसेशन मिलती है। मेटल वेसल्स केप्ट इन ओपन और कोल्ड विंटर डेज, यानी कि सर्दियों के दिन जो हमें होगी जिसमें हमें ठंड लगने लग जाती है, वो हम कैसे कहेंगे, उसमें हीट का टाइप क्या होगा हमारा, कोल्ड होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हीट के कितने टाइप होते हैं, हॉट टाइप होता है और एक होता है कोल्ड। यानी कि हॉट में क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स विद हाई हीट कंटेंट, यानी कि जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाई होता है। एग्जांपल्स मैंने आपको बताई दिए थे, सन, फायर, हॉट पैंस, ठीक है, जो भी गर्म चीजें होती हैं उनकी। कोल्ड का क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स विद लोअर हीट कंटेंट, यानी कि जिसमें टेम्परेचर भी कम होता है जिनका, और जिनको हम जब सेंस करते हैं, जो हमारी सेंसेशन उन्हें कैसे महसूस करती है, जब हमें ठंड लगने लग जाती है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे क्या किस में कैटेगराइज करेंगे हम, कोल्ड में। इतनी बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ते हैं। अब सोर्सेज ऑफ हीट क्या है, नेचुरल, अब देखो, सोर्सेज ऑफ हीट तो मतलब हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। अब सोर्सेज ऑफ हीट भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है हॉट वाला और एक हो सकता है कोल्ड वाला। अब हॉट वाला क्या क्या, इसमें हॉट वाले के अलग सोर्सेज ऑफ हीट है, मैंने एग्जांपल्स में कोल्ड वाले के अलग। तो ज़्यादातर क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से हमें कैसी एनर्जी मिलती है, देखो इलेक्ट्रिकल से आपको एसी में कोल्ड वाला पार्ट भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिक से ही तो चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से, और हीटर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसमें सोर्सेज ऑफ हीट यानी दोनों मिल रहा है हमें, कोल्ड भी मिल जाता है, हॉट भी। नेचुरल में क्या है, नेचुरल में आपको सन से क्या मिलेगा, सोर्स ऑफ हीट कौन सा मिलेगा, हीट वाला मिलेगा। और अगर आप ग्लेशियर्स में देखते हो तो ग्लेशियर से आपको ठंड महसूस होती है, तो ग्लेशियर से आपको क्या मिलेगा, कोल्ड वाला सोर्स ऑफ हीट मिलेगा। न्यूक्लियर हो गया तो न्यूक्लियर आपको न्यूक्लियर सोर्स ऑफ हीट से क्या मिलेगा आपको, इससे ज़्यादातर वार्मथ ही मिलती है, तो हॉट वो हो गया। और केमिकल, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे केमिकल में आप मान लो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो होगा वो आपको ठंडी सी फीलिंग देगा, तो वो क्या हो जाएगा, कोल्ड वाले पार्ट में आ जाएगा। और केमिकल में अगर आप किसी और चीज़ को लाते हो वो गर्म, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा सोर्सेज ऑफ हीट आपके इस टॉपिक में। इतना ही है आज के लिए, तो आगे आप इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।